दोस्तों, चाहे घर बड़ा हो या फिर छोटा हो, हर इंसान को जानना जरूरी है कि आखिर उसे घर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप 2 रूम बनवाने वाले हो तो उन्हें बनाने के लिए आपको टोटल कितना खर्च आ सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप 2 रूम बनवाने जा रहे हो तो आपको कुल कितना खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस 2 ही कमरे तो बनाने हैं, ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या सिर्फ दीवार और छत डालने से ही आपका घर बन जाएगा? क्या आपने ये सोचा है कि 2 रूम बनाते समय आपको कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील लगेगा, ब्रिक कितनी लगेगी, सैंड, एग्रीगेट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, टाइल, इन सभी का आखिर कॉस्ट कितना होता है? क्योंकि कुछ जगह पर सिर्फ दीवारों का और छत की ढलाई तक का ही कॉस्ट बताया जाता है, जिस वजह से हमें अमाउंट जो है वो काफी छोटा लगता है। पर इस वीडियो में हम स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि आपके फाउंडेशन से लेके पेंट तक आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, इसके बारे में देखने वाले हैं। अब ये जो 2 रूम होंगे, वहां पर हम कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं? देखिए दोस्तों, ये जो 2 रूम का घर होगा, इसमें पहला रूम होगा आपका हॉल, उसके बाद में आएगा आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम और आखिर में आएगा आपका किचन। अब इस घर के अंदर हमने जो अटैच टॉयलेट बाथरूम ऐड किया है, उसके बाद में जो किचन ऐड किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा खर्च जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा टाइलिंग का पार्ट बढ़ जाता है, आपका ग्रेनाइट आता है, प्लम्बिंग का जो कॉस्ट होता है, ऐसी चीजों की वजह से ये जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आप सिंपल रूम बनाने वाले हो जिसमें कि सिर्फ 2 रूम होंगे, ना ही आपका टॉयलेट बाथरूम होगा, ना ही आपका किचन का एरिया होगा, तो वहां पर आपको खर्च जो है वो कम आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्लेन रूम होंगे। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है रूम का साइज। देखिए दोस्तों, भले ही 2 रूम है पर उनका साइज काफी बड़ा है, तो आपका घर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही आपको ज्यादा खर्च आता है। तो इसीलिए हम जो डिसेंट रूम के साइज होते हैं उन्हें कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10x12, 10x13, इस तरह के जो 2 रूम है उन्हें हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से अगर हम रूम के साइज को प्लस इस अटैच टॉयलेट बाथरूम को कंसिडर करते हैं, प्लस दीवारों की जो थिकनेस है, तो हमारे घर का जो एरिया होगा वो लगभग 300 से लेके 350 स्क्वायर फीट तक आ सकता है। अब ये जो घर का एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे और इसी से इसका जो रेट है वो फाइनल होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीमेंट के कॉस्ट से। अगर हमारा घर 350 स्क्वायर फीट है तो 2 रूम हाउस बनाने के लिए हमें लगभग 160 सीमेंट बैग तक लग सकती है। अगर हम एक सीमेंट बैग की जो एवरेज कीमत है वो 400 रुपए तक अगर मान के चलते हैं, तो 160 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 64,000 रुपए। यानी कि सीमेंट के ऊपर आपका लगभग 64,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका घर किस टाइप का है, लोड बेरिंग है या फिर आरसीसी है, उसके ऊपर भी ये जो सीमेंट की क्वांटिटी है या फिर ये जो कॉस्ट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से स्टील के बारे में भी होगा। तो चलिए स्टील का कॉस्ट एक बार निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय स्टील के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप आरसीसी टाइप घर बनाते हो, यानी कि जिस घर को बनाने के लिए कॉलम, बीम, स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आपको स्टील जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो इसी वजह से आपका स्टील का खर्च जो है वो ज्यादा आ जाता है। जो लोड बेरिंग घर होते हैं, यानी कि दीवारों के ऊपर ही डायरेक्टली स्लैब को डाला जाता है, दीवारों की मोटाई कम से कम 9 इंच होती है, तो ऐसे घरों के लिए स्टील जो है वो थोड़ा सा कम लगता है। यहाँ पर हम आरसीसी के हिसाब से स्टील का कॉस्ट देखेंगे। तो अगर आप 350 स्क्वायर फीट का घर कंस्ट्रक्ट करने वाले हो तो उसके लिए आपको 1239 किलो तक स्टील लग सकता है। और अगर हम स्टील का एवरेज प्राइस मान के चलते हैं 65 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो 1239 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आ जाता है 80,535 रुपए। यानी कि स्टील के ऊपर आपका लगभग 80,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि हमें ईंटें कितनी लग सकती है। जब भी बात आती है ईंटों की, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके प्लान के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें होंगी। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है दीवारों की थिकनेस, प्लिंथ की हाइट कितनी है, आपने पैरापेट वॉल कितनी ली है, ओवरऑल आपके घर का डिजाइन कितना है। अब इस एग्जांपल में हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलेंगे कि 350 स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से हमें 6,726 ईंटें जो है वो लग सकती है। और एक ईंट का जो एवरेज कॉस्ट है वो हम 9 रुपए के हिसाब से मान के चलेंगे। अब आपके एरिया में ईंटों का जो रेट है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, और वो कितना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और आपके लोकेशन के बारे में भी जरूर बताना है, जिससे कि औरों को भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी जो ईंटें है वो लगने वाली है 6,726 मल्टीप्लाई 9 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 60,534 रुपए। यानी कि ईंटों के ऊपर हमें लगभग 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट के बारे में, तो वो आ जाता है सैंड का कॉस्ट, यानी कि रेती का कॉस्ट। तो रेती हमें लगभग 2 रूम के घर के लिए 708 क्यूबिक फीट तक लग सकती है, और 50 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हम कॉस्ट मान के चलते हैं, तो 708 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आ जाता है 35,400 रुपए। अब सैंड का भी कॉस्ट जो है वो आपके लोकेशन के हिसाब से कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के बारे में,
तो गिट्टी हमें लगभग 600 क्यूबिक फीट तक लग सकती है। और अगर हम 45 रुपए पर क्यूबिक फीट का रेट मान के चलते हैं तो 600 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू आ जाता है 27,000 रुपए। तो ये होगा हमारा गिट्टी का कॉस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम लिया है, तो प्लम्बिंग का कॉस्ट भी यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लम्बिंग में हमारा बाथरूम होता है, उसके बाद में पानी की लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, फिटिंग्स है, इन सभी का खर्च अगर हम जोड़ लेते हैं तो टोटल हमें 30,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको 350 स्क्वायर फीट घर के लिए 20 से लेके 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम डोर्स के बारे में बात करते हैं तो डोर के लिए जनरली आपको 20,000 से लेके 25,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट विंडोज के बारे में, तो देखिए दोस्तों, विंडो आपके घर के अंदर कितनी है उसके ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड होगा, पर यहां पर हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलते हैं कि आपको इस 350 स्क्वायर फीट के घर के लिए जो विंडो के ऊपर खर्च आएगा वो होगा 20,000 रुपए तक। अब दोस्तों बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क होता है, इन तीनों का लेबर कॉस्ट अगर हम मान के चलते हैं 260 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अगर हमारे घर का एरिया 350 स्क्वायर फीट है तो 350 मल्टीप्लाई 260 का अगर हम रेट करते हैं तो हमारा लेबर कॉस्ट आ जाता है 91,000 रुपए, यानी कि 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपको इन तीनों कामों के लिए खर्च आ सकता है। बाकी भी लेबर कॉस्ट यहाँ पर होते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इन सभी कॉस्ट को जोड़ लिया है, तो कुल मिला के हमारा जो 2 रूम का घर है उसे अगर हम बनाने के लिए जाते हैं तो हमें मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों में कितना खर्च आ सकता है। तो 350 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए आपको 4,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट है ये डिपेंड होगा कि आपका जो घर है वो किस टाइप का है, आप किस तरह से घर बनाने वाले हो, लोकेशन कहां पर है, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर ये कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम घर का सिर्फ दीवारों का प्लास्टरिंग वर्क और स्लैब का कॉस्ट जोड़ लेते हैं, फिनिशिंग आइटम को नहीं जोड़ते हैं। जब हम फिनिशिंग आइटम को जोड़ते हैं तो हमारा खर्च जो है वो बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था कि आपका घर जो है क्या वो आरसीसी टाइप का है या फिर लोड बेरिंग है, तो उसके ऊपर जो खर्च है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।